प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान कार्य पुस्तिका चरण 3 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय हिंदी के अध्याय 3 दीवानों की हस्ती कविता का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको उड़ान कार्य पुस्तिका चरण 3 का ये हल प्रारूप कहीं भी नहीं मिलेगा। अतः इस हल प्रारूप को देखने के लिए आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अब देखिए, गतिविधि 1 है। ये एक पद्यांश दिया गया है और पद्यांश की कुछ पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके अनुसार हमें इसमें जो निर्धारित प्रश्न हैं उनके उत्तर देने। हम किसके बच्चे हैं? तो हम भारत माँ के बच्चे हैं। अपनी धुन के पक्के कौन हैं? भारत के बच्चे हैं, वो धुन के पक्के हैं। तुकांत शब्द हैं, उनका उचित मिलान करना है। बच्चे का सच्चे हो गया, पढ़ाएंगे चखाएंगे। काल का जाल हो गया। पद्यांश का उचित शीर्षक होगा भारत माँ के बच्चे। बच्चे किस बात के पक्के हैं और क्यों? बच्चे अपनी धुन के पक्के हैं क्योंकि वे झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं और अपनी बात के सच्चे हैं। अब देखिए, पद्यांश के अनुसार बच्चे क्यों नहीं डरते? बच्चे निडर हैं इसलिए नहीं डरते। पद्यांश के अनुसार बच्चों का क्या संकल्प है? अगर कोई हमारे देश पर बुरी नज़र डालेगा तो हम उसे मज़ा चखा देंगे। पद्यांश के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखना है। हम भारत माँ के बच्चे अपनी धुन के पक्के हैं और जो सोच लेते हैं उसे हम करके दिखाते हैं। भारत माता से संबंधित कोई कविता लिखनी है। हे भारत माता तुम्हें नमन, हम गुणगान तुम्हारा गाते हैं। तुम हो वात्सल्य की देवी माँ, हम नित नित शीश झुकाते हैं। हमने भारत माता से संबंधित अन्य कविता की कुछ पंक्तियों का उच्चारण किया। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। धुन का पक्का, वैभव धुन का पक्का है, मज़ा चखाना। विरोधी बहुत अकड़ रहे थे, हम सब ने उन्हें मज़ा चखाया। अब ये गतिविधि 2 आ गई है। गतिविधि 2 में भी कविता का एक पद्यांश है। इस पद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसकी व्यथा का वर्णन किया है? स्वयं की। निबोरी किसका फल होता है? नीम का। पक्षी आसमान में कैसे उड़ते हैं? पंखों से उड़ते हैं। अपने परिवेश में आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के नाम लिखिए। चिड़िया, तोता, कबूतर, कौवा और कोयल। काव्य पंक्तियों को पूरा कीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सभी तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? सभी तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें आज़ादी पसंद है। पक्षी उन्मुक्त या आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, नदियों का जल पीना चाहते हैं। आज़ादी से संबंधित कोई कविता की 4 पंक्तियाँ लिख लिए। ये हमने अरुणोदय कविता है, उसकी 4 पंक्तियाँ लिख रहे हैं और इसके कवि का नाम दिनकर है। जय हो उनकी, काली माँ धुली जिनके
ऐसे इस बलिदानों से लाली का निर्झर फूट पड़ा, जिनके सहायक ये 4 पंक्तियां हमने पढ़ दी। अगर आपके पंख होते तो आप क्या क्या करते? अगर पंख होते तो जहाँ जाना चाहते वहाँ जाते, मन चाहे फल खाते, बिना साधन के सकूल जाते। पद्यांश का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव है कि पिंजरे में बंद होकर हम खुले आसमान में विचरण न कर पाएंगे। अब ये गतिविधि 3 है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, उनके बारे में बताया गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उनके बारे में बताया गया है। सभी प्रश्नों के युगम शब्द के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ये हो जाएगा कै वाला। अगम आगम दुर्लभ उत्पत्ति वाला हो जाएगा। केश और केस बाल और मुकदमा हो गया। देश की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। अन्य और अन्न, चीर और चीर, युगम शब्द का अर्थ सहित लिखिए। अन्य का अर्थ दूसरा होता है, अन्न का अर्थ अनाज होता है, चीर का अर्थ पुराना होता है, चीर का अर्थ वस्त्र होता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो सच बोलता है न बोलता हो झूठा कहलाता है, जो नया न हो पुराना होता है, जो वर्ग के आकार का हो वर्गाकार कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, पढ़ने योग्य पठनीय, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, चार राहों वाला चौराहा। युगम शब्द को वाक्यों में प्रयोग करना है और इसका अर्थ तरफ होता है। मेरा घर मंदिर की ओर है। इस और का अर्थ तथा होता है। मोहन और सोहन भाई हैं। प्रणाम अभिवादन होता है। अजय ने अपने दादा को प्रणाम किया। परिणाम नतीजा होता है। कल भारतीय प्रशासनिक सेवा का परिणाम आया। युगम शब्द का अर्थ लिखिए। निधन का अर्थ मृत्यु, निर्धन गरीब, नियत निश्चित, नीति भाग्य। अब प्रश्न 10 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। अनुज, मैं अपने अनुज की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा। अमर, मातृभूमि की रक्षा करते हुए सैनिक अमर हो जाता है। दयालु, सम्राट अशोक दयालु था।